दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नारद मुनि की ब्रह्मचर्य की वीर गाथा आप लोगों को सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप कभी भी काम वासना के चक्कर में नहीं फंसोगे। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि को लगने लगा कि वह पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और काम वासना से मुक्त हैं। ये जानकर विष्णु जी को काफी अजीब लगा और उन्होंने नारद मुनि की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और देवी लक्ष्मी को यहाँ की राजकुमारी बनाया और ऐलान किया कि यह इस राज्य के राजा की बेटी है और उसके विवाह के लिए स्वयंवर होना है। दोस्तों, इस राजकुमारी को देखकर नारद जी काम वासना से पागल हो गए। दोस्तों, और तो और नारद जी अपने सारे व्रत और ब्रह्मचारी का प्रण भी भूल गए। अब नारद जी बस किसी भी हालत में इस राजकुमारी को पाना चाहते थे। दोस्तों, नारद जी एक सुंदर सा चेहरा पाने के लिए विष्णु के पास गए और कहा कि वो उन्हें हरि जैसा चेहरा दें, वह विवाह करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो महारानी ने नारद मुनि को देखा तक नहीं और माला एक गरीब इंसान के गले में डाल दी। दोस्तों, ये गरीब और कोई नहीं था बल्कि खुद विष्णु थे, अर्थात साक्षात हरि थे। दोस्तों, ये सब देख नारद मुनि पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो उस राजकुमारी पर बहुत ही फिदा थे। दोस्तों, ये सब देख नारद मुनि वहां से सोचते विचारते वहां से चल दिए। दोस्तों, तभी वह अपना चेहरा एक नदी में देखते हैं तो दोस्तों, नारद मुनि एकदम हैरान से रह जाते हैं, क्योंकि विष्णु ने उनको बानर रूप दिया था। दोस्तों, असल में हरि का एक अर्थ बानर भी होता है। दोस्तों, इस बात से नारद जी ने विष्णु को श्राप दे दिया कि आप भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाओगे और वहां पर स्त्री के लिए ऐसे ही बेचैन रहोगे जैसे कि आज मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान राम और सीता के बीच जो वियोग हुआ था वह उसी श्राप का नतीजा था। दोस्तों, इस तरह से नारद मुनि को पता चला कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचारी होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप तो ये कहानी सुन के समझ ही गए होंगे कि एक ब्रह्मचारी माया के बल से चला जा सकता है और काम वासना के चक्कर में फंस जाता है। तो दोस्तों, फिर आप किस खेत की मूली हो? अगर दोस्त काम वासना से बचना चाहते हो तो आपको अपनी दृष्टि को बदलना होगा। दोस्त, अगर आपने अपनी दृष्टि बदल ली तो आपको काम वासना कभी भी अपनी ओर आकर्षित कर ही नहीं सकती। और दोस्तों, आप पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसी में सब सुख है। जय श्री राम।